हेलो दोस्तों, हम लोग आज सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे। इसमें जानेंगे कि किस तरह का टाइप ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह का होता है और इसमें कैसे इसका कॉन्सेप्ट है, ये चीजें हम लोग देखेंगे। देखना, ये बोलता है कि सीटिंग अरेंजमेंट तीन तरह के होते हैं हमारे। एक होता है लाइनिंग वाइज, लाइनिंग रो वाइज दे देता है ना, टेबल इस तरह से, और इसमें 4-5 लोग रहते हैं, लेफ्ट राइट करके कॉम्बिनेशन करता है। दूसरा होता है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर एक सर्कल दे देता है, उसमें लोगों को बैठा देता है सेंटर की ओर फेस करके, और आपको बोलता है कि इसके लेफ्ट में है, उसके राइट में है, तो है ना। इसमें हम कैसे चीजों करेंगे, तो आप इसमें कैसे करना सेंटर वाले में, सर्कल वाले में। तो सबको जैसे आपको बताया था डायरेक्शन वाले में, लेफ्ट हैंड को उसी जिस तरह से सेंटर है ना उनका, उसी हैंड को उधर ले जाओ, तो उधर हथेली वाला पार्ट आपका राइट हो जाएगा और उसके चमड़े वाला भाग, ऊपर वाला भाग लेफ्ट हो जाएगा। हमेशा जिस डायरेक्शन में ऐसे जाकर ले जाओगे तो हथेली वाला पार्ट तुम्हारा राइट होगा और ये चमड़े वाला ऊपर वाला भाग तुम्हारा लेफ्ट होगा। ऊपर से ऐसे करेंगे तो यही पहचानने का तरीका है। दूसरा हो जाता है पॉलीगन अरेंजमेंट। पॉलीगन में कैसे करता है कि हेक्सागोनल, पेंटागोनल ऐसे करके दे देता है फिगर, उस मतलब कि फिगर ये इस तरह से ऐसे करके देता है ना, ये इस तरह से करके दे देगा, आपको बैठा देगा लोगों को PQRS करके। ये इसके लेफ्ट में है, उसके राइट में है, बस वही वाला कॉन्सेप्ट है। आप लेफ्ट हैंड को इसे ले जाओ उसी डायरेक्शन में सेंटर की ओर, और हथेली वाला पार्ट राइट होगा और चमड़े वाला ऊपर वाला भाग आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है। बाकी चीजें हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर और देखते हैं कि कैसे क्या चीजें होती हैं। देखो, एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो वहां हर एक चीजें बताएंगे, जैसे जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां आपको हम बताते रहेंगे। आप घबराना मत, बस देखते जाओ, समझ में नहीं आएगा बताते जाना। हम एक्सरसाइज पे डायरेक्ट निकलते हैं। बाकी चीजें ये एग्जाम्पल है, आपको वहां बताएंगे तो ये सब चीजें सारे समझ में आने लगेगा। एक ही चीजें हैं, इसमें ज्यादा है, एग्जाम्पल ज्यादा है। देखो एक्सरसाइज आ गया। एक्सरसाइज हम लोग चीजों को करेंगे, यहां से हमको मन रहेगा। देखो ये बोल रहा है कि 5 बॉय हैं, 5 लड़के हैं जी, 5 लड़के हैं। बोल रहा है कि 5 बॉयज ABCD आर सिटिंग इन रो वाला बताया था ना आपको, रो। अब एक कंडीशनल, सबसे पहले 5 लड़के हैं, पहले तो 5 बना लो आप इस तरह से, 2 हो गए, 3 4 5 बन गए। बोल रहा है A is to the right of B, तो जो लास्ट में लिखा हुआ है ना उसको पहले लेना है, पिक पहले करना है, पहले कंडीशनल बना लो। नंबर फर्स्ट बोल रहा है आपका, नंबर फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि B के राइट में A है, तो B के राइट में, इमीडिएट नहीं बोला है, B के राइट में कहीं भी है A। दूसरा जी, E is to the left of B के लेफ्ट में, दूसरा कंडीशन बोलता है कि B के लेफ्ट में है, B के लेफ्ट में E है, B के लेफ्ट में, तुरंत नहीं, कहीं भी B के लेफ्ट में होना चाहिए, E है। फिर बोलता है बट नॉट टू राइट ऑफ C, लेकिन B जो है C के राइट में नहीं है। बट जैसे ही आ गया ना, तो बट पहले वाले के बारे में बोल रहा है, जस्ट उसके पहले वाले के बारे में, है ना। तो B जो है, बट टू राइट ऑफ C, लेकिन C के राइट में है, C के राइट में है।
नहीं यहाँ नहीं, सी के राइट में, ये देखो सी के जो बोल रहा है ना कि E इज टू लेफ्ट ऑफ बी, बी के तो लेफ्ट में है बट राइट ऑफ सी, यानी कि पहले बारे के बारे में बोल रहा है ये बी के E के बारे में। तो अब क्या है, सी के राइट में है बट टू राइट ऑफ सी, सी के राइट में है ये इस तरह से दिया हुआ है, सी के राइट में है। तीसरा कंडीशन बोल रहा है A इज टू द लेफ्ट ऑफ D, A जो है D के लास्ट वाला बताया था ना, D पहले लिखाएंगे और D के लेफ्ट में कौन है, D के लेफ्ट में कौन है जी, D के लेफ्ट में कौन है, बोल रहा है ना D पहले लिख लिए, बोल रहा है A इज टू द लेफ्ट ऑफ D, D के लेफ्ट में A है, कहीं भी A है मान लो। Who is the second from the left end, Who is the second from the left end। अब जैसे मान लो, अब अरेंजमेंट करो तो जैसे देखो B हाँ ले लो, कहीं भी ले सकते हैं आपकी मर्जी, चेक करें। B के राइट में आपका A है, B के राइट में A हमने कर दिया इस तरह से, B के राइट में A है। अब बोल रहा है B और C के बीच में E है, तो यहां हम E रखेंगे और इसके बगल में C, यानी कि C के राइट में ही है, B के लेफ्ट में ही है, एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट किया, ये भी एग्जिस्ट किया। अब D के लेफ्ट में A है तो यहाँ D रखेंगे तो D के लेफ्ट में A हो जाएगा ना, D के लेफ्ट में A हो जाएगा। तो हमारा सारा तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। B के राइट में A है, देखो B के राइट में A है, फिर B के लेफ्ट में E है और C के राइट में E है, C के राइट में E है और D के लेफ्ट में A है, तो D के लेफ्ट में A आ रहा है, यानी हमारा ये अरेंजमेंट सही है। अब इससे बोल रहा है कि लेफ्ट से, यानी ये तो राइट हो गया आपका, ये लेफ्ट हो जाएगा, तो लेफ्ट से सेकंड नंबर पर, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4, ये 5, तो 2 नंबर पर आंसर कौन जाएगा, E कौन है, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आपका। क्लियर है, इसी तरह से हम लोग को करना है। नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया आपके, सेकंड करेंगे। there are 5 different house A to E, 5 हैं इस तरह से, 3 4 5 हैं A to E in a row। A is to right of B, अब देखो कंडीशनल पहले लिखना है, B के राइट में A है, B के राइट में A है, B के राइट में A है। सेकेंड कंडीशन बोल रहा है E is to the left of C, C के लेफ्ट में E है, C के लेफ्ट में E है। नेक्स्ट, एंड राइट ऑफ A के राइट में E है और A के राइट में E है। एंड बोल दिया ना, तो A इसके लिए बोल रहा है, फर्स्ट वाले के लिए, है ना। एंड राइट ऑफ A के राइट में E है, C के लेफ्ट में E है, ठीक है। तीसरा कंडीशन बोल रहा है, तीसरा कंडीशन B इज टू द राइट ऑफ D, D के राइट में कौन है, B, ये देखो B है, D के राइट में। विच ऑफ द हाउस इज इन द मिडिल, मिडिल में कौन है, तो सबसे पहले लो करो, पहले AC लिख दो, A E C, हमने मान लो यही लिख दिया मन से। अब बोल रहा है कि B के लेफ्ट में A है, तो B यहां रखेंगे तो A के लेफ्ट हो जाएगा, B के लेफ्ट A हो जाएगा, ठीक है। अब बोलता है कि D के राइट में B है, तो D के राइट में B, हाँ D के राइट में B हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा हमारा, इधर D के राइट में B है ना, और A के लेफ्ट में B होना चाहिए, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये इधर नहीं बनेगा आपका, ये वाला बनेगा इस तरह से।
अब देखो सारे हमारे ये फुलफिल कर रहे हैं। बी के राइट में ए है, बी के राइट में ए हो गया आपका। दूसरा ए के राइट में ई है, ए के राइट में ई है, और सी के लेफ्ट में ई है, सी के लेफ्ट में ई है। अब बोलता है डी है, जो डी के राइट में बी है, डी यहाँ है, डी के राइट में बी है, यानी एग्जिस्ट कर रहा है। अब पूछा मिडिल में कौन है, तो दो इधर से दो इधर से, ए है मिडिल में, ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। इस तरह से आपका सेकंड नंबर भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या बोलता है, थर्ड नंबर आपका बोलता है 5 फ्रेंड्स थे, 5 फ्रेंड्स, तो 5 फ्रेंड्स हैं रो फेसिंग नॉर्थ, 5 ऐसे बना लो, 5 लड़के थे नॉर्थ तरफ फेसिंग किए हुए, इधर 3 4 5, 4 के बाद 5 हो गए, नॉर्थ तरफ फेस करा दिए। अब कंडीशनल सबसे इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है कि हेयर एस इज बिटवीन टी एंड क्यू, टी एंड क्यू के बीच में एस है, क्यू यहां भी हो सकता है, टी यहां भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन लेके चलना है। दूसरा एंड क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, क्यू इज, सेकेंड बोल रहा है कि क्यू बोल रहा है सेकेंड आपका कहां गया, टी एंड क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के तुरंत बाद क्यू है, आर के तुरंत लेफ्ट में, आर के लेफ्ट में, सॉरी लेफ्ट में है ये देखो आर के लेफ्ट में है, आर के लेफ्ट में, ये देखो लेफ्ट है, आर के लेफ्ट में कौन है जी, आर के लेफ्ट में क्यू है आपका तुरंत इमीडिएट। दूसरा बोलता है तीसरा कि P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, T के इमीडिएट लेफ्ट है आपका कौन, इमीडिएट लेफ्ट है आपका P, लास्ट वाला के अकॉर्डिंग लेते हैं, T के इमीडिएट लेफ्ट है P, हु इज द मिडिल, अब देखो मिडिल में कौन है, अब बोल रहा है देखो T S Q, अब देखो T S Q, ये यहां भी लिख सकते हैं Q S T, कोई एक भी, Q यहां भी हो सकता है, T यहां भी हो सकता है, तो ये हम नीचे वाला लेके चल रहे हैं, अभी ऊपर वाला ऑप्शन लेके चले हैं। देखो फिर बोलता है ना कि R जो है, R के लेफ्ट में Q है, तो यहाँ R लिख देंगे, R के लेफ्ट में Q है, तुरंत लेफ्ट में, तुरंत, ठीक है। T के तुरंत लेफ्ट में P है, देखो T है, T के लेफ्ट में P हो जाएगा, यहाँ T के लेफ्ट में P हो जाएगा, T के लेफ्ट में P हो जाएगा आपका, है ना, T के लेफ्ट में P हो गया आपका। तो देखो अरेंजमेंट बन गया ना, P T S Q R, यानी T S Q बीच में है, T S Q, R के लेफ्ट में Q है और T के लेफ्ट में P हो गया, यानी सही हमारा अरेंजमेंट हो गया। हो सकता है और, लेकिन हमारा सारे कंडीशन अगर फुलफिल हो रहे हैं कंडीशन, तो हमारा सही है यही अरेंजमेंट। और भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये हमारा अरेंजमेंट सही है। देखो मिडिल में कौन है, मिडिल में कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा ना आपका, देखना ये एस हो जाएगा मिडिल में, तो एस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से 3 कंप्लीट हुआ दोस्तों। अभी आपका नेक्स्ट हम लोग वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। हेलो दोस्तों, हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे थे, उसमें एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन हमने कर दिया था पिछले वीडियो में, और अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। देखना क्या है इसमें। 6 चिल्ड्रेन A B C D E F आर सिटिंग इन ए रो वाइज है।
पहले कंडीशन लिख लेते हैं, इसके बाद बातचीत करेंगे। बी इज बिटवीन एफ एंड डी, बी जो है एफ और डी के बीच में है। बी यहां भी हो सकता है, एफ यहां भी हो सकता है ना। एक कंडीशन लिख लिए। ए इज बिटवीन ए एंड सी, फर्स्ट है आपका, ये तो आपका फर्स्ट रहा। फिर बोल रहा है कि E इज बिटवीन ए एंड सी, दूसरा है कंडीशन कि E जो है A और C के बीच में है, A और C के बीच में है। तीसरा कंडीशन है कि A does not stand next to either F और D, F के नेक्स्ट में A नहीं है। दूसरा D के नेक्स्ट में A does not extend to either F और D, F और D न इधर है न D के इधर है। नेक्स्ट मतलब आगे भी आगे पीछे दोनों हो सकता है ना। नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट, ये इसके नेक्स्ट, इधर से जाएंगे लेफ्ट से जाएंगे तो ये इसके नेक्स्ट, ये इधर से जाएंगे तो इधर इसके नेक्स्ट, तो ये दोनों नहीं है। ठीक है। दूसरा बोलता है कि C does not stand next to D, D के आगे C नहीं है, ये बात बोल रहा है ये, है ना। फिर बोलता है F is between which of the following pair of children, F किसके बीच में है, F किसके बीच में है, यही बात बोल रहा है ये। हाँ, D के इधर C नेक्स्ट बोल रहा है तो इधर भी नहीं होगा उधर भी नहीं होगा, दोनों बातें बोल रहा है ये। तो अब देखो कैसे हम अरेंजमेंट करते हैं। 6 है, पहले 6 ऐसे लाइनिंग रो वाइज हैं, 2 3 4 5 6। ठीक है। बोलता है कि F एंड D, F अभी ट्रायल कर रहे हैं, F B D, इस तरह से F B D दोनों लगे हुए हैं। दूसरा बोलता है कि AEC यानी कि AEC मतलब बोलते हैं कि B जो है F और D के बीच में है, E जो है A और C के बीच में है। सीधा सीधा हमने लिख दिया। अब देखो F के बगल में A तो नहीं है, F के बगल में है, जैसे ये अभी ये सही है, इसको हटा दो। अभी F के बगल में A नहीं होना चाहिए जी, F के बगल में A नहीं होगा, A नहीं होगा, और A नहीं होगा तो A नहीं होगा तो यहां हमको लिखना पड़ेगा A ना, तभी तो यहां E लिखेंगे और C। देखो यहां हम A तो लिख नहीं सकते थे, नहीं तो यहां A लिखते और यहां C लिखते। A तो यहां लिख नहीं सकते क्योंकि F के बगल में A नहीं होना चाहिए, कहीं भी आगे पीछे दोनों कहीं भी नहीं थे। यहां हम A नहीं लिखे इसलिए यहां लिखे, और यहां A लिखेंगे तो यहाँ A और C के बीच में E होना चाहिए, लिख दिया हमने। अब देखो D के बगल में C नहीं होना चाहिए, D के बगल में C नहीं है, B है। D के बगल में A नहीं होना चाहिए, D के बगल में कहीं आगे पीछे भी A नहीं है। तो अरेंजमेंट हमारा हो गया, अरेंजमेंट हो गया जी। अब देखो अरेंजमेंट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसी में से जो पूछ रहा है ना, जो बोल रहा है कि आपका जो F है किसके किसके बीच में है, F किसके बीच में, ये देखो F है, ये B और C के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर B हो गया, ऑप्शन नंबर B हो गया आपका। तो आपका ये इस तरह से 4 कंप्लीट। नेक्स्ट है देखो, अब देखो ये 5 नंबर है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, पर देखो कितना ये कराता है। There are 8 person, 8 book kept on one over the other, 8 बुक एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो ऊपर नीचे होंगे। 2 books are on organization behavior। अब देखो कंडीशनल लिखते जाओ। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का बुक कितना है,
ऑर्गेनाइजेशन, ओ शॉर्ट में लिखते हैं, देखो OB, OB को हम शॉर्ट में लिखे OB। कितना बुक है? दो बुक है। 2 बुक्स ऑन TQM, TQM पर 2 बुक रखा हुआ है। 2 books are on organization behavior, 2 books are on TQM, 3 books on industrial relation। I और R लेते हैं, I और R शॉर्ट में। इसमें 3 बुक इस पे रखे हुए हैं। एंड 1 बुक इज इकोनॉमिक, इकोनॉमिक को E से डिनोट करते हैं। इसमें 1 बुक है आपका, ठीक है ना, 1 बुक है। और क्या बोलता है? काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, ऊपर से जब हम काउंट करते हैं ना, ऊपर से जब काउंट करते हैं तो देखो सेकेंड, फिफ्थ, ऊपर से काउंट करेंगे, तब ऊपर से काउंट करेंगे तो क्या लिखेंगे? ऊपर से जब काउंट करेंगे ना तो सेकेंड, फिर बोलता है फिफ्थ, फिर बोलता है सिक्स्थ। बुक्स आर इंडस्ट्रियल रिलेशन, सेकेंड नंबर पर, फिफ्थ नंबर पर, सिक्स्थ नंबर पर इंडस्ट्रियल रिलेशन IR। 3 बुक है ना इसके। जैसे मान लो ये हमने बनाया, ये अरेंजमेंट हमारा, जैसे मान लो यहां हम कितने हैं टोटल? 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर नीचे रखे हुए हैं। तो हमने इसको ऊपर से गिना तो बोल रहा है कि सेकेंड प्लेस पर, सेकेंड प्लेस पर, फिफ्थ प्लेस पर सेकेंड को I रखा यहाँ। तो बोलता है ऊपर से गिन रहे 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर भी I है, 5 नंबर पर भी I है। फिर बोलता है कि 6 नंबर पर भी I रखा इन्होंने, 6 नंबर पर। टॉप से गिन रहे हैं तो 1, जैसे मान लो काउंटिंग कर लो ना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 6 पर I हो गया, 5 पर I हो गया, 2 पर I हो गया। आगे बाहर पढ़ते हैं। तो इसके 3 बुक कंप्लीट हो गए ना, IR वाले 3 बुक कंप्लीट हो गए, हर जगह I दिख रहा है। दूसरा आगे बोलता है 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर बिटवीन 2 बुक्स ऑन TQM। फिर से एक बार पढ़ते हैं। 2 बुक्स, ये देखो 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर बिटवीन, industrial relations are between 2 books on TQM। TQM इंडस्ट्रियल रिलेशन का 2 बुक, इंडस्ट्रियल रिलेशन का 2 बुक, जैसे IR का 2 बुक, इसका ना, जैसे यहां देखो इसका 2 बुक, इंडस्ट्रियल रिलेशन का 2 बुक बिटवीन TQ पर फंसा हुआ है, TQM के बीच में है 2 बुक। तो TQM के बीच में है 2 बुक, इसका जो 2 बुक है TQM का, IR इसके बीच में, यहाँ T होगा, यहाँ T होगा, मतलब TQM के बीच में 2 IR वाले बुक हैं, 2 IR वाले बुक हैं। तो देखो यहां हम T लिख देंगे और यहां हम T लिख देंगे, तो इनके बीच में 2 IR वाले बुक हो रहे हैं, ये वाले, है ना। देखो इनके बीच में ये वाला कंडीशन भी फुलफिल कर दिए। नेक्स्ट बोल रहा है 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन 2 बुक ऑफ बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का 2 बुक, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का 2 बुक
उसके बीच में कौन सा है? उसके बीच में है वन बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, IR। IR का वन बुक है, IR का वन बुक है किसके बीच? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कितने बुक थे? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का 2 बुक थे, तो एक और एक यहाँ, इनके 2 के बीच में एक हमारा निकल रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक बुक आ गया ना इनके दोनों बीच में, ये भी हमारा क्लियर हो गया। दूसरा ये 2 था, ये 2 कंप्लीट, 2 था, ये कंप्लीट 3 था, इसके एक इकोनॉमिक, तो बच गया कौन? लास्ट, यहाँ इकोनॉमिक हो जाएगा, ठीक है ना, लास्ट में इकोनॉमिक हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है आपको। क्वेश्चन बोलता है कि विच बुक इज द लास्ट बुक फ्रॉम द टॉप में टॉप से लास्ट में कौन है? तो यही इकोनॉमिक ई है, इकोनॉमिक ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ये है बड़ा दिखने में, बट थोड़ा सा अगर आप बनाओगे तो इजी लगेगा बनाने में। एक बार आपको क्लियर कर देते हैं चीजें कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का 2 बुक है, उस पर TQM में 2 बुक हैं, और इंडस्ट्रियल रिलेशन में 3 बुक हैं उस पर, और इकोनॉमिक में 1 बुक। फिर बोलता है ना कि दूसरे, 5वें और 6ठे नंबर पर आपका इकोनॉमिक रिलेशन है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, सॉरी, दूसरे पर, 5वें पर, 6ठे पर इकोनॉमिक रिलेशन रख दिया। अब बोलता है कि जो TQM है उसके IR का 2 बुक TQM के बीच में है, इसका 2 बुक, तो देखो 2 बुक ये है, 2 बुक ये है, 2 बुक ये है आपका, 2 बुक ये रहा इंडस्ट्रियल रिलेशन का, उसके बीच में आपका T है, ये दोनों हमने ऊपर 4 प्लेस पर रख दिया, एक 7 प्लेस, इसके बीच में 2 आ गया हमारा, ये भी क्लियर हो गया। फिर बोलता है कि एक बुक जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का, एक बुक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बीच में है, तो यहां हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बीच में एक बुक हमने रख दिया, ओ या ओ से डिनोट किया है, ओ भी लिख दे सकते हैं, या ओ शॉर्ट में भी ले रहे हैं, ये वाला ओ है, इसके बीच में 2 है, बच गया लास्ट में ई, तो ये इस तरह से अरेंजमेंट हो गया। तो ये आपका 4 और 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में करेंगे हम लोग 6 से, है ना स्टूडेंट? थैंक यू। हेलो दोस्तों, हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर दिए थे, 6 से स्टार्ट करते हैं। आज देखना, बोल रहा है 5 बॉयज स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की ओर ये फेस किए हुए हैं इस तरह से। विपिन, पहले तो कंडीशन लिख लेते हैं, पवन इज लेफ्ट ऑफ तपन, तो बोले थे आपको लास्ट वाला जिसको, तो उसको पहले लेते हैं। तपन हो गया आपका, तपन के लेफ्ट में पवन है, टी लिख दिए। फिर बोलता है विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, तो पहले नकुल को पहले लेंगे। नकुल क्या बोलता है ना, ये पहला हो गया, नकुल है, नकुल के लेफ्ट में है कौन कौन? विपिन एंड चवन, विपिन और चवन दोनों है ये लेफ्ट में, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड बोलता है कि चवन इज बिटवीन तपन और विपिन, थर्ड बोलता है कंडीशन कि तपन और विपिन के बीच में चवन है, तपन और विपिन के बीच में चवन है, ये यहां भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है, कोई कहीं भी हो सकता है। फिर बोलता है कि विपिन इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट, विपिन जो है लेफ्ट से 4थे स्थान पर है, ये क्लियर कट बोल दिया जी, लेफ्ट से। देन हाउ फार इज तपन टू द राइट, देखो हम अरेंजमेंट बनाते हैं इस तरह से,
ये सब इस तरफ फेस किए हुए हैं और इस तरह से बैठे हुए हैं। कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये बोल रहा है ना कि पहले तो ये लेफ्ट से विपिन चौथे स्थान पर है। लेफ्ट से विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो यहाँ 1 हो गया, 2 3 4 5, तो चौथे स्थान पर विपिन है ना। और चौथे स्थान पर विपिन हो गया। अब बोलता है कि T जो है P के लेफ्ट में P है, दूसरा विपिन और N के बीच में C है, N के बीच में C है। देखो फिर से N के लेफ्ट में आपका देखो विपिन था और ये च्यवन था, तो ये हो गया आपका V यहाँ हो गया, ये तो फिक्स है तो यहाँ हो जाएगा C आपका। अब बोलता है कि C जो है ना V और T के बीच में है, तो C यहाँ हो गया तो T यहाँ हो जाएगा। V यहाँ हो गया, C यहाँ हो गया, तो T यहाँ हो जाएगा आपका, T यहाँ हो जाएगा। ये तो अब देखो यानी C किसके है बीच में? V और T के बीच में, तो C यहाँ था तो V और T के बीच में। अब बोलता है T के लेफ्ट में P है, T के लेफ्ट में P हो जाएगा यहाँ। ये हमारा अरेंजमेंट हो रहा है। देखना सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या? पहले तो ये बोला है, क्लियर कट दिया हुआ कि विपिन लेफ्ट से चौथे स्थान पर है, तो लेफ्ट से चौथे स्थान पर विपिन को पहले अरेंज किए इस तरह से। फिर बोलता है कि अब देखो फॉर फर्स्ट कंडीशन T के लेफ्ट में तुम्हारा P है, T के लेफ्ट में P है, ठीक है। और N के लेफ्ट में C और V है। N के लेफ्ट में देखो V और C दोनों हो गए, कोई जरूरी थोड़ी है कि C पहले, और वो बोला है कि इसके लेफ्ट में होना चाहिए। अब वो फिर बोल रहा है जो C है V और T के बीच में है, C जो है V और T के बीच में दिख रहा है आपको। सारे कंडीशन फुलफिल हो गए, इसी पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर बोल रहा है ना देन हाउ फार इज तवन T टू द राइट से तवन कितना दूर है? तो देखो राइट से कितना है, 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ये ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ प्लेस, यानी ये डी। लेफ्ट इधर राइट से काउंट करना आपका। तो 6 आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग करते हैं 7। देखो 7 में क्या है, 6 पर्सन है, 6 पर्सन M N O P Q R are sitting in 2 rows with 3 person in each row। दो रो है इस तरह से, और एक रो में 3 है, एक दूसरे की ओर करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। फिर बोलता है कंडीशन पहले करेंगे हम लोग, कंडीशन करेंगे बोथ द रोज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे करके बैठे हुए हैं। Q is not at the end of any row, Q कहीं भी लास्ट में नहीं है, किसी रो में एंड लास्ट पर नहीं है। ये Q यहाँ नहीं है, Q यहाँ भी नहीं है, Q यहाँ भी नहीं होगा, Q यहाँ भी नहीं होगा, कहीं ना लास्ट में Q नहीं है। तो है क्या भाई, Q होगा कहाँ? होगा तो बीच में होगा, तो Q लास्ट में नहीं है, एंड में, ठीक है। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि P सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, तो लास्ट वाला कर लो, R के लेफ्ट में P है, R के कहीं भी लेफ्ट में P है आपका। दूसरा O इज द नेबर ऑफ Q, Q का नेबर क्या है? पड़ोसी आपका O है। O इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पड़ोसी कहीं भी हो सकता है, फिक्स थोड़ी है राइट और लेफ्ट। Q इज नॉट एट द एंड ऑफ
ये हो गया O इज द एंड डायगोनली अपोजिट टू P, O इज द नेबर ऑफ Q। और देखो यहाँ एंड लग गया ना, तो एंड फर्स्ट वाले के लिए कह रहा है, नहीं O के लिए कह रहा है। O डायगोनली अपोजिट है P के, O डायगोनली अपोजिट है P के, डायगोनली अपोजिट है P के, है ना। अब देखो, अब फिर बोलता है कि N जो है नेबर है R का, R का नेबर कौन है, पड़ोसी कौन है, N। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंडीशन है। अब अरेंजमेंट करते हैं। जैसे मान लो Q को हम यहां लेते हैं, अगर Q किनारे कहीं भी नहीं है तो Q यहां होगा बीच में, और Q होगा, Q के बगल में O है बोल रहा है, Q के बगल में O है, तो O कहीं भी ले लो आप, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, इसमें तो नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि वो बगल में बोला, पड़ोसी है। तो Q के बगल में O हम कहीं भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, तो दोनों जगह ले रहे हैं, अभी दोनों जगह ले रहे हैं, मान लो दोनों जगह ले रहे हैं। और O का अपोजिट है M, O का अपोजिट डायगोनली अपोजिट है, अगर O इसको मान रहे हैं तो यहां होगा P, डायगोनली अपोजिट, अगर O इसको ले रहे हैं तो यहां होगा P। अभी दोनों ऑप्शन लेके चल रहे हैं। दूसरा फिर बोलता है, ये दोनों हो गए N, R के बगल में आपका कौन है, N है, तो R के बगल में आपका, इधर तो होगा नहीं, इधर ही होगा, R के बगल में आपका कौन है, N है, R के बगल में। अच्छा, यहां तो Q नहीं होगा ना, क्योंकि यहां Q लिख दिए, तो यहां तक Q नहीं होगा, इसको इरेज कर देते हैं, ये Q नहीं होगा, ये भी Q नहीं होगा। अच्छा, तो बोल रहा है ना, R के पड़ोसी है N, R का पड़ोसी है N, है ना। तो यहाँ P नहीं हुआ, तो यहाँ P नहीं होगा, तो यहाँ भी O नहीं होगा, क्योंकि डायगोनली अपोजिट था। दूसरा, अगर यहाँ O है तो यहाँ आपका P कंफर्म हो गया, P कंफर्म हो गया, यहाँ P कंफर्म हो गया, ठीक है ना। P कंफर्म हो गया, तो ये देखो, अब देखो, तो यहाँ P है तो यहाँ O है तुम्हारा। अब देखो एक अरेंजमेंट O P Q R, अब क्या बच गया आपका बच गया M, तो यहाँ M होगा, M बच गया। अब देखो, अब कंडीशन में Q कहीं भी एंड पर नहीं है, यहाँ कहीं भी Q एंड पर नहीं है, R के लेफ्ट में P है, R के लेफ्ट में P है, और फिर बोलता है R का पड़ोसी N है, तो R जस्ट बगल में होना, N जस्ट बगल में होना चाहिए, R के पड़ोसी कर दिए। अब देखो बोलता है कि Q कहीं अगर लास्ट में नहीं है तो बीच में होगा, Q बीच में है, और Q का पड़ोसी O है, और O डायगोनली अपोजिट है P के, यानी डायगोनली अपोजिट, ये इस तरह को कहते हैं, O P के अपोजिट है, तो बच गया M, तो M लिख देंगे। अब हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो, क्वेश्चन कर लो, है ना। बोलता है हु इज इन फ्रंट ऑफ N, N के फ्रंट में सामने कौन है, Q है, N के फ्रंट में कौन है, Q है ना जी। देखो N के सामने Q है, तो ये Q हो गया B। अब बोलता है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये तो क्लियर हो गया, 7 आपका 7 क्लियर हो गया। अब हम इस नेक्स्ट में करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, अभी यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू स्टूडेंट। हेलो दोस्तों, हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे थे। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका डिस्कस हुआ था, 8 करते हैं हम लोग। देखना 8 है 6 person A B C D E and F are sitting in a 2 row, 3 in each row.
दोनों रो में 2 रो हैं और टोटल है 6, टोटल है आपके 6। देखना 2 रो है और एक में बोल रहा है ना कि 3 है। लो जी, ऐसे ही बैठे होंगे। अब बोल रहा है कंडीशन लिखो आप। ई बोल रहा है ना कि ई आपका एंड पे नहीं है, ई इज नॉट एट एंड ऑफ एनी रो, एंड में नहीं है जी, कहीं एंड में नहीं है। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकेंड लेफ्ट में है आपका डी, एक गैप है। दूसरा बोलता है कि सी जो है, सी द नेबर ऑफ ई, सी द नेबर ऑफ ई, ई का सी पड़ोसी है, सिटिंग डायगोनली अपोजिट, सी का ई का पड़ोसी है सी, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। बी इज द नेबर ऑफ एफ, एफ का पड़ोसी कौन है, एफ का पड़ोसी है बी, तो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। अब आगे कंडीशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन सिटिंग। अब देखो कैसे करना है। तो बोलता है ना कि ई कहीं नहीं है, ई कहीं लास्ट में नहीं है, तो ई हमेशा एफ बीच में होगा। जब ई कहीं एंड में नहीं है तो ई बीच में होगा ना, फिर लो बीच में कर दिए हम, कहीं एक जगह होगा। अब ई के बगल में सी है तुम्हारा, तो लो सी लिख दिए, है ना, ई के बगल में सी लिख दिए। आगे बातचीत करते हैं। फिर बोलता है कि डी जो है ना, डी के लेफ्ट, सॉरी एफ के लेफ्ट में डी है, तो लो यहाँ एफ लिख दिए, एफ के सेकेंड लेफ्ट में डी है, एक गैप है, ये देखो एफ के सेकेंड लेफ्ट में डी है। तो अब क्या बोल रहा है कि एफ का पड़ोसी है बी, एफ का पड़ोसी बी हो गया, तो बच कौन गया, ए बच गया ना, ए बी सी डी एफ, ए बच गया, तो यही आपका अरेंजमेंट हुआ। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन 2 रोज, कौन सा 2 रोज में आ रहा है। तो देखो बी डी एफ आ रहा है, बी डी एफ आ रहा है आपका, तो बी डी एफ, देखो ऊपर में है डी बी एफ, यही ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। दूसरा, और तो क्वेश्चन है नहीं इसमें, तो 8 आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया। हम लोग अब 9 करते हैं। सेम ही क्वेश्चन है आपका, इसी तरह से आपको करते रहना है। 9 देखो कैसे करेंगे। 9 आपको बस लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन देखना है ना, बाकी चीजें होती जाएंगी जैसे आपको पहले बताया है वैसे ही करते जाओ आप। अब देखो 9 भी आपका इंटरेस्टिंग है ना, 9 भी आपका इंटरेस्टिंग है, देखो कैसे करेंगे। बोलता है 5 boys A1 A2 A3 A5 sitting and stay in the following way। देखो स्टेयर इसी तरह से होता है जी, ये देखो स्टेयर है, स्टेयर, ये देखो स्टेयर है, इस तरह से स्टेयर होता है मान लो। तो 5 बना लो आप, 1 2 3 4 5, 5 है A1 A2 इस तरह से। अब देखो ये बोल रहा है ना कि A5 है ना, A1 के ऊपर है, A1 के ऊपर कौन है, A5, A5 है। दूसरा बोलता है A2 के नीचे, A2 के नीचे आपका A4 है, A4 है। और तीसरा बोलता है कि अंडर A1 A2 है, A1 के नीचे, A1 के नीचे तुम्हारा क्या है, यही लिख लो ना, A1 के नीचे तुम्हारा A2 है, A1 के नीचे A2 है। दूसरा A4 जो है A2 और A3 के बीच में है, A2 और A3 के बीच में है A4, ठीक है ना। अब अरेंजमेंट करो आप। तो बोलता है कि A5 के नीचे आपका, A5 के नीचे A1 है, A5 के नीचे A1 है, मान लो A5 ये है, A5 के नीचे A1 और A1 के नीचे A2, लो A2 कर दिए। फिर बोलता है A2 के नीचे 4 है,
A2 के नीचे 4 है, A4 है। फिर बोलता है कि A4 A2 और A3 के बीच में है, तो A2 पहले से है, A3 यहाँ लिख दो। A3 और A2 के बीच में A4 है, A5 के नीचे A1 है, A1 के नीचे A2 है। सारे कंडीशन फॉलो हो रहे हैं, यही हमारा अरेंजमेंट हुआ। हु ऊपर से देखो, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। हु इज एट द लोएस्ट पोजिशन ऑफ द स्टेयर, लोएस्ट ऑफ का कौन सा है, A3 है। A3 ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। अब देखो 10 भी देख लो, 10 हम लोग कर लेते हैं। ये आपका 9 कंप्लीट हो गया है ना। 10 करते हैं। 10 करने के लिए क्या करेंगे, 10 करने के लिए देखो, बस आप देखते रहो, वीडियो आपको पसंद है लाइक शेयर करते रहो और बताओ जहां डाउट हो रहा है। देखो 10 नंबर क्या है, 10 नंबर देखो, 10 नंबर है आपका, बोलता है ना कि 5 चिल्ड्रेन सिटिंग इन रो, एक रो बना लो इस तरह से। अब कंडीशन लिखो, S is sitting next to B but not T, P के नेक्स्ट है, S है इस तरह से, P के नेक्स्ट है लेकिन T के नहीं है, जो ये बट नॉट T, T के बगल में नहीं है जी, ठीक है। कौन, S, T के बगल में नहीं है। दूसरा बोलता है कि K is sitting next to R, R के बगल में नेक्स्ट, R इधर भी हो सकता है, R के बगल में K है, R के बगल में K है नेक्स्ट। दूसरा हु, अब R के बारे में देखो, हु लग गया ना तो ये R के बारे में बोल रहा है। हु जस्ट पहले, हु जिसके पहले लगेगा उसके जस्ट पहले वाला, उसी के बारे में बोल रहा है। हु इज द सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, सबसे लेफ्ट में कौन है, एंड T is not sitting next to K, K के बगल में आपका T नहीं है, T नहीं है जी, K के बगल में T नहीं है। दूसरा नेक्स्ट, who is are adjacent to S, S के बगल में कौन है, तो देखो बोल रहा है P के बगल में S है, P के बगल में देखो 5 कर लो आप, 1 2 3 4 5, तो मान लो हम P के बगल में S कर दिए, P के बगल में S कर दिए। फिर बोलता है कि T के बगल में S नहीं है, T के बगल में S नहीं है, तो सॉरी, बोलता है कि S जो बट लगे तो P के बगल में, P T के बगल में नहीं है, तो T तुम्हारा कहाँ होगा, P के बगल में यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा तो यहाँ होगा, T हो गया। फिर बोलता है कि T के लेफ्ट, K के साइड में T नहीं है, तो लो जी यहाँ K रख दिए, K के साइड में आपका T है ही नहीं, इधर है, तो बचा क्या, ये तो 5 नहीं होगा ना, ये आपका इस तरह से 5 होगा, तो बचा क्या आपका R यहाँ आ जाएगा, K के बगल में R बोल रहा है, K के बगल में R बोल रहा है, कि R के बगल में K है या K के बगल में R है, दोनों हो गया। P के साइड में है और T के साइड में नहीं है, P के साइड में T नहीं है, तो इधर रख दिया, इधर रख नहीं सकते थे। दूसरा अब यही है, तो S के बगल में कौन है, S के बगल में कौन है जी, एट के एडजेसेंट, D ऑप्शन, T एंड D दोनों, T भी है और T भी है S के बगल में। तो ये आपका 10 नंबर आपका क्लियर हो गया, ये आपका 10 क्लियर हो गया। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट में करेंगे 11। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। हेलो दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोग क्वेश्चन 10 तक कर लिए थे। 11 है आपका 5 सीनियर सिटीजन लिविंग इन मल्टी स्टोर बिल्डिंग, मिस्टर मॉन लिव्स in a flat above Mr.
अशोक के पहले ऊपर कौन रहता है? मिस्टर मॉन। मिस्टर लोकेश इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव। गौरव के नीचे कौन रहता है? गौरव के नीचे कौन रहता है? लोकेश। मिस्टर अशोकन लीव्स इन ए फ्लैट बिलो गौरव। गौरव के नीचे कौन रहता है? अशोक। गौरव के ही नीचे है अशोक। अब इनका ऑर्डर पता नहीं। मिस्टर राकेश लिव इन ए फ्लैट बिलो लोकेश। लोकेश के नीचे कौन रहता है? ये देखो लोकेश है। लोकेश के नीचे कौन रहता है? राकेश। अब आपको अरेंजमेंट करना है, तो ये कर लो आप अरेंजमेंट इस तरह से। ये 5 है, 5 इस तरह से, 3 2 5। अब बोल रहा है कि गौरव के नीचे, ये मान लो गौरव है, गौरव के नीचे आपका है लोकेश, तो लोकेश भी है, और गौरव के नीचे है अशोक, दोनों है। फिर बोल रहा है कि लोकेश के नीचे आर है। लोकेश के नीचे मान लो गौरव ये रहा, उसके नीचे लोकेश, लोकेश के नीचे ये राकेश हो गया। अब देखो फिर बोल रहा है कि अशोक के ऊपर एम है, अशोक के ऊपर मौन है, मतलब अशोक के ऊपर, ये देखो अशोक के ऊपर मौन है, अशोक के ऊपर आपका ये मौन है। अशोक के ऊपर आपका मौन हो गया, और ये गौरव के नीचे आपका क्या हो गया? गौरव के नीचे एल भी हो गया, आर भी हो गया, दोनों चीजें हो गई, तो अरेंजमेंट बन गया। बोला टॉप पर कौन है? टॉप पर आपका मौन हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी हो गया ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट 12 नंबर है, बोल रहा है कि इन ए गैदरिंग 7 मेंबर आर सिटिंग इन ए रो, सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी। बी के लेफ्ट में सी है, बी के लेफ्ट में सी है, बट ऑन द राइट टू डी, बट ऑन द राइट टू डी, बट डी के राइट में है। डी के राइट में है, डी के जो सी है बोल रहा है जस्ट इससे पहले वाला, डी के राइट में, बट ऑन द राइट टू डी, जो सी है डी के राइट में है। ए इज सिटिंग राइट टू बी, बी के राइट में आपका ए है, बी के राइट में ए है। एफ इज सिटिंग राइट टू ई बट लेफ्ट टू डी, डी के लेफ्ट में है आपका एफ, और एफ है ई के राइट में, ई के राइट में है एफ आपका, ई के राइट में और डी के लेफ्ट में है ना। एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, ई के लेफ्ट में है, ई के लेफ्ट में है आपका, ई के लेफ्ट में है आपका एच। फिर बोलता है फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल, तो ये आप बना लो इस तरह से, एक रो है उसमें 7 मेंबर हैं, 2 हो गए, 3 4 5 6 एक 7, ठीक है। अब बोल रहा है कि डी से स्टार्ट कर लो, डी के राइट में आपका सी है, और उसके बगल में बी होगा, क्योंकि बी के लेफ्ट में सी है, ठीक है। फिर बोल रहा है बी के राइट में ए है, बी के राइट में आपका ए भी हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बोल रहा है डी के लेफ्ट में एफ है, और एफ ई के राइट में एफ है, तो इस तरह से, और ई के लेफ्ट में आपका एच है, इस तरह से, तो अरेंजमेंट बन गया इस तरह से, है ना। तो बोल रहा है कि मिडिल में कौन है, तो 3 इधर से 3 इधर से, बीच यानी कि डी
ऑप्शन नंबर बी। बी हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 13। 13 में क्या बोल रहा है? 13 में बोल रहा है ना, 13 में आपका बोल रहा है कि 13 हम लोग बोल रहा है कि A to H are sitting in a straight line facing north, और फिर कंडीशन है कि C sit fourth left to G, G के लेफ्ट में, G के लेफ्ट टू G, G के लेफ्ट में C चौथे स्थान पर है। C आपका यानी 1 2 3 4 यानी कि 4, यानी कि यहाँ हो गया C चौथे स्थान पर। फिर बोल रहा है D सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ G, G के राइट में, सेकेंड राइट में, सेकेंड नंबर पर आपका D यानी 1 और यहाँ हो गया 2, इस तरह से। ओनली 2 पीपुल सिट बिटवीन D एंड A, D और A के बीच में, जैसे मान लो D और A के बीच में, D और A के बीच में, ये जैसे मान लो ये D है, ये D है, और D और A के बीच में बोल रहा 2 पर्सन, तो इधर भी 2 हो सकते हैं, A इधर भी से हो सकता है, इधर भी हो सकता है 2। कोई थोड़ी बोला है कि लेफ्ट में या राइट में, बोला कि 2 बीच में है, के बीच में 2 बंदे हैं। F एंड F आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, B और F एक दूसरे के जस्ट बगल में है, या ऐसे भी हो सकता है F और B, ऐसे भी हो सकता है। B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, A के बगल में आपका B नहीं है, ये इस तरह से नहीं हो सकते हैं, पड़ोसी नहीं है, ना इधर होगा ना उधर होगा। H इज नॉट नेबर टू D, और H का पड़ोसी D नहीं है, ये नहीं हो सकते हैं दोनों। तो अब आपको अरेंजमेंट करना है, तो आप करो इस तरह से, देखो इस तरह से, ये 7 हैं, A B C D E F G H, H तक जाना था हमको। बोल रहा है C जो है ना, C चौथे स्थान पर है, G के चौथे स्थान पर। यहाँ मान लो G है, ये G हम यहाँ रख लेते हैं, G 1 2 3 4 चौथे स्थान पर हो गए, और G के दूसरे स्थान पर D है, यहाँ D रख लिए यानी राइट में इसके। फिर बोल रहा है कि D और A के बीच में 2 गैप है, यानी 1 2, और यहाँ हम A रख लेंगे, इन दोनों के बीच में, D और A के बीच में 2 गैप हो गया, ठीक है। फिर बोलता है कि B और F एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और A और B एक साथ नहीं आ सकते हैं, और H और D एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ H तो नहीं होगा, H यहाँ नहीं होगा, और B और F एक दूसरे के साथ, तो B और F एक दूसरे के पड़ोसी हैं, यहाँ H तो आ नहीं सकता है, तो यहाँ H रखेंगे, यहाँ E रखेंगे, क्योंकि बच जा रहा है वही, है ना। तो अब देखो अरेंजमेंट क्या हो रहा है कि C और D के बीच में 4, मतलब G के लेफ्ट में चौथे स्थान पर आपका C है, 1 2 3 4, ठीक है मेरा। दूसरा G के राइट में दूसरे स्थान पर D है, 1 2, ठीक है ये भी। फिर बोल रहा है A और D के बीच में 2 लोग हैं, 1 और 2, ये भी हैं। B और F दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये भी हो गया, पड़ोसी भी हो गए। दूसरा ये बोल रहा है कि A और B एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, देखो इनके बीच में एक गैप है, H और D पड़ोसी नहीं है, तो अरेंजमेंट हमारा बन गया। अब बोल रहा है ना, who amongst the following sit exact in the middle of the person, तो मिडिल में कौन है, 3 इधर से 3, सॉरी मिडिल में आपका होगा 3
ऐसे एफ और बी. हाँ. Who amongst the following sit exactly in the middle of the person who sit fifth from the left and the person who sits from the right fifth from the left. 1 2 3 4 5 और 6 from left 1 2 3 4 5 6 इनके बीच में हो, यानी कि ए बी और ए के बीच में एफ है, तो एफ आपका आंसर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी. थैंक यू स्टूडेंट. हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 14. हेलो दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नंबर 13 तो हो चुका था आपका लास्ट वीडियो में. 14 करेंगे. एक बार फिर से अरेंजमेंट कर लेते हैं हम लोग. बोल रहा है ना, ए और एच sit in a straight line facing north. C sit fourth left of G. G के fourth left में है इस तरह से आपका C. और D sit second to the right of G. right G है इस तरह से. G के राइट में आपका ये D है. G के राइट में सेकेंड प्लेस पर D है. फिर only two people sit between D and A. D और A और D के बीच में ना दो बंदे. B and F are immediate neighbor of each other. B और F एक दूसरे के पड़ोसी हैं. इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं. फिर B is not immediate neighbor of A. A भी एक साथ नहीं हो सकते हैं. फिर बोल रहा है H और D एक साथ नहीं हो सकते हैं पड़ोसी. तो अब देखो, आप सेटिंग अब अरेंजमेंट करना है. तो कर चुके थे हम लोग. 2 3 4 5 6 7 8. तो अब ये बोल रहा है ना कि देखो, जैसे यहाँ C कर लो और यहाँ D, और बोल रहा है C और D के बीच में 4 प्लेस होना चाहिए और D के लेफ्ट में C होना चाहिए. D के बाद D के राइट में आपका G होगा. G के राइट में दूसरे प्लेस पर आपका D हो गया. और A और D के बीच में दो गैप होने चाहिए. तो G के जस्ट बगल में A, इनके बीच में 2 गैप है. और B और F एक दूसरे के पड़ोसी हैं. A B एक साथ नहीं आ सकते, तो यहाँ B नहीं आएगा तो यहाँ आएगा. ठीक है. फिर यहाँ आपका H आ नहीं सकता है तो H यहाँ आएगा, क्योंकि H और D एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हो सकते हैं. E, यही अरेंजमेंट है. ठीक है. अब ये बोल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन 14 का हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट ऑफ C. C के राइट में तीसरे प्लेस पे, C के राइट 1 2 3, यानी A हो गया. A ऑप्शन नंबर C हो गया. 15 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पर्सन सिटेड इन द एट द टू एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन. एक्सट्रीम पर कौन है? H और D है आपका. H और D है. H और D ऑप्शन नंबर D हो जाएंगे. ऑप्शन नंबर D हो जाएंगे. इस तरह से आपका 14 भी कंप्लीट, 15 भी कंप्लीट. 16 देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ H विथ रिस्पेक्ट टू F. H का F से देखो, F से H का रिलेशन क्या है? F का रिलेशन है लेफ्ट में 1 2 3, मतलब लेफ्ट थर्ड टू द लेफ्ट, यानी ऑफ 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A. मतलब F के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर रहते हैं, यानी यही है ना ऑप्शन. तो 16 भी कंप्लीट. 17 बोल रहा है हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन A एंड E. A और E के बीच में कितने हैं? A और E के बीच में एक ही तो है, बस 1. तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, है ना. ऑप्शन नंबर ये हो गया. अब हम लोग करेंगे 18 नंबर. 18 नंबर क्या होता है वो देख लेते हैं. 18 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. थैंक यू.
हेलो हेलो दोस्तों, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो कुछ बोल रहा है 10 स्टूडेंट ए टू जे आर सेटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट। वेस्ट तरफ फेस किए हुए हैं, इस तरह से मान लो, इस तरह से फेस किए हुए हैं अपना, और कहाँ तक है, जे तक, 10 तक है, इस तरह से, है ना। बढ़ा सकते हो ऐसे, 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो क्या करा, कंडीशन बोल रहा है बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एज। बी और एफ दोनों किनारे पर नहीं है, बी और एफ किनारे पर, एज पर नहीं है। एक तरीका बोल रहा है जी सिटिंग लेफ्ट टू डी, डी के लेफ्ट में है आपका जी, कहाँ वो पता नहीं, 2 पर हो सकता है, 3 पर भी होता है। एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट में है आपका, जे के राइट में है आपका एच। फिर बोल रहा है देर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में 4 पर्सन है, ये हो गया ए। दूसरा आई इज नॉर्थ ऑफ बी, बी के नॉर्थ में है, बी के नॉर्थ में है, तो बी के नॉर्थ यानी ऊपर होगा, बी के नॉर्थ यानी कि बी। एफ डी के साउथ में है, डी के साउथ में, साउथ तो नीचे होता है जी, एफ हो गया। फिर बोल रहा है ना जे इज बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में कौन है जी, जे है। फिर बोलता है कि जी जो है ना ई और एफ के बीच में है, जी जो है ई और एफ के बीच में है, आगे पीछे भी हो सकता है, एफ ई भी हो सकता है, ई और एफ भी हो सकता है। तो बोल रहा है हु इज सिटिंग एट द 7th प्लेस फ्रॉम काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखो पहला है कि बी और एफ एज पर नहीं हो सकते हैं, दूसरा है कि डी के लेफ्ट में है आपका, जी के लेफ्ट में है। तो सबसे पहले आप एक को पकड़ लो, ई और ए चौथे, ई और ए के बीच में 4 हैं, ई और ए के बीच में 4 हैं। तो देखो यहां हम ई रख लेते हैं, ई और ई के बीच में हम 4 ले लेते हैं, यहाँ ए रख लेते हैं, 1 2 3, तो ये यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हम ए ले लेते हैं। अब देखो इनके बीच में 4 है, 1 2 3 4, 4 गैप हो गए। अब बोलता है ना ए और डी के बीच में जे है, ए और डी। तो यहां देखो ए और डी के बीच में जे है, तो डी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो अभी हम यहाँ लेकर चल रहे हैं, जहाँ होगा उसको हटा भी सकते हैं, है ना। तो ए इनके बीच में जे हो गया, ए और डी के बीच में जे हो गया, ए और डी के बीच में जे हो गया। दूसरा बोलता है जे के राइट में एच है, जे के राइट में एच है, तो जे के राइट ऐसे आप मोड़ोगे वेस्ट में, तो जे के राइट आपका कौन होगा, ए के ऊपर होगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा जे, यानी एच हो जाएगा, एच। ये देखो जे के राइट में एच हो गया, ये आपके कंप्लीट हो गए। डी के लेफ्ट में जी है, डी के लेफ्ट में जी, यहाँ देखो जी हो गया, लेफ्ट ये हो जाएगा, ये भी कंप्लीट। डी के जस्ट नीचे, बोल रहा है ना कि डी के जस्ट नीचे आपका एफ है,
तो डी के नीचे तो यहाँ हम जी रख लेते हैं और यहाँ हम एफ कर लेते हैं, ये जस्ट बोल रहा है। बी जो है आई उसके ऊपर है, ये बोल रहा है ई और जी, ई और टी के बीच में, ई और टी के बीच में, ई और एफ, ई और एफ के बीच में आपका, ई और एफ के बीच में, ये एफ है, ई और एफ के बीच में जी है, तो ये देखो कंप्लीट है। ए और डी के बीच में जे है, ए और डी के बीच में जे है, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब बी जो है के ऊपर आई है, तो यहां हम मान लेते हैं बी के ऊपर है आई, बी के ऊपर है आई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे फिर ये भी जी के बगल में, डी के लेफ्ट में है जी, सही है। अब देखो तो ऊपर कौन बच गया, अब बच गया सी बच गए, और बस देखो ए हो गए, बी भी हो गए, सी भी हो गया, डी हो गया, अरेंजमेंट बन गया हमारा। अब बोल रहा है ना कि 7th प्लेस पर लेफ्ट से 7th प्लेस पर लेफ्ट से देखो 1 2 3 4 5 6 7 पर कौन है, एच है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। ऑप्शन कौन हो जाएगा, बोला लेफ्ट से काउंटिंग 7th प्लेस फ्रॉम लेफ्ट, तो काउंटिंग करो आप, ई जी एफ डी जे, ऊपर में सी हो गया, आई हो गया, बी हो गया, एच हो गया, ए हो गया, जे डी एफ, तो काउंटिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7, 7th from left, who is sitting at the 7th place from the left? अब देखो ये जो C है ना, C यहाँ भी आ सकता है, वहां भी आ सकता है, C यहाँ भी आ सकता है और H यहाँ भी आ सकता है, अब मर्जी है आपकी। तो बोल रहा है 7th प्लस पर कौन होगा, H और C होगा, है ना, H और C होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सबको कैंसिल कर लेते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अब देखो ये बोल रहा है ना कि who among the following is definitely sitting at one of the end, end पर कौन है, ये देखो E है या तो C और H, इसको भी हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। E देखो ऑप्शन में है, डेफिनेटली E तो होगा ना, E तो होगा, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आपका, E है कहीं ना कहीं। ये बोल रहा है 20 का who are the immediate neighbor of I, I का इमीडिएट नेबर कौन है, पड़ोसी, I का कौन है, I का हो जाएगा BC, I का हो जाएगा B भी हो सकता है, B भी हो सकता है, B भी हो सकता है, और देखो I का पड़ोसी कौन है, I का पड़ोसी देखो B भी हो सकता है और C भी हो सकता है, H भी हो सकता है, BC BH, BC BH दोनों हो सकते हैं, ये भी हो सकता है B और C, और B और H भी हो सकते हैं, तो BC भी है BH भी है, तो कांट बी डिटरमाइन, हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 का। ठीक है, 21 का देखो हु इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में कौन है, सेकंड लेफ्ट, तो जी है,
तो जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। फिर देखो ये बोल रहा है कि 22 बोल रहा है कि इफ जी एंड ए आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, जी और ए, जी की जगह पर ए हो जाएगा और ए की जगह पर जी हो जाएगा। ए है आपका यहाँ, ए की जगह पर जी हो जाएगा। आगे देखो, देन हु बिकम द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई का नेबर कौन हो जाएगा? ई का नेबर कौन हो जाएगा आपका? ए, ई का नेबर हो जाएगा ए। ई का बोला इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई का नेबर कौन हो जाएगा आपका? ए। फिर से बोला जी एंड ए इंटरचेंज देयर पोजीशन, जी और ए अपना पोजीशन, ए के जगह पर जी हो जाएगा, जी के जगह पर ए हो जाएगा। बोल रहा ई के इमीडिएट कौन होगा? ई के इमीडिएट कौन होगा आपका? ई के हु बिकम द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, तो ई के आपका इमीडिएट नेबर हो जाएगा जी, ए होगा, ओनली ए ही तो होगा, ओनली ए होगा, सिर्फ यही तो इसका पड़ोसी है ए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपका 22 तक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे 23 से, है ना। थैंक यू। हेलो दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोग लास्ट क्लास में 22 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं 23 से। क्वेश्चन नंबर देखना, ए ग्रुप ऑफ 7 सिंगर फेसिंग द ऑडियंस आर स्टैंडिंग इन लाइन ऑन द स्टेज एज फॉलोज। 7 मेंबर्स हैं, ऑडियंस के सामने इन्होंने, ये सिंगर्स अपना परफॉर्म कर रहे हैं चीजों को, ऑडियंस की तरफ इनका फेस है। जैसे मान लो ये स्टेज है, तो ऑडियंस इधर होंगे सामने, तो इधर है, ऐसे ऐसे 7 हैं, ये 2 हो गए मान लो ऐसे। पहले कंडीशन लिख लेते हैं, तो ये 1 हो गए, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गए। बोल रहा है ना, जो D इज नॉट राइट टू C, C के राइट में D नहीं है, C के राइट में D नहीं है। दूसरा बोलता है F इज नॉट स्टैंडिंग बिसाइड G, G के आगे F नहीं है, तो G के आगे F नहीं है, G के आगे मतलब कि ऊपर F नहीं है। फिर बोलता है F इज नॉट लेफ्ट टू F, F के लेफ्ट में B नहीं है। कंडीशन ऐसे लिख दें, E इज नॉट लेफ्ट टू A, A के लेफ्ट में E नहीं है। फिर बोलता है C एंड B हैव 1 पर्सन बिटवीन E एंड F, E और F के बीच C हो, या E और F के बीच B, दोनों में से कोई एक है ना, दोनों में से कोई एक है, इस तरह से, ठीक है। फिर बोल रहा है कि देयर आर 2 पर्सन H एंड C, H और C के बीच में 2 पर्सन है, 1 2, या ऐसे भी हो सकता है, H यहां भी हो सकता है, और 2 इनके गैप में, है ना, इस तरह से। तो मान लो हमने क्या कहा कि H को ले लिया, है ना, C और H को ले लेते हैं। C और T किन दोनों के बीच में 2 गैप है, तो देखो ले लेते हैं यहीं से, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बन जाएगा, कहीं से भी स्टार्ट करोगे
तो हम क्या लिए, सी और एच ले रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में 2 गैप होना चाहिए, 1 2, यहाँ हम एच ले लिए, है ना। ये अरेंजमेंट हो गया। अब बोलता है कि सी के राइट में डी नहीं होना चाहिए। अगर हम मान लो सी यहाँ लेते हैं तो राइट में इधर डी तो नहीं होगा, तो डी होगा कहाँ, डी होगा इधर। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया आपका, ये भी क्लियर हो गया। दूसरा फिर बोलता है ना कि जी जो है एफ के आगे नहीं है, की ओर या उसके ऊपर नहीं है, एफ के एच से कहीं देखो, सी और डी, सी से देखो, सी बोल रहा है ना, सी जो है सी ई और एफ के बीच में या तो सी है या ई और एफ के बीच में बी है ना। ये चीजें आपको फिर बोल रहा है ई और एफ के बीच में, नेक्स्ट फिर बोलता है कि एक के राइट में ई नहीं है। अब देखो इसको लेके चलते हैं, ई और एफ के बीच में बी है, ई और एफ के बीच में बी है, तो टोटल 7 है, 7 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 है। ये 7 तो बोल रहा है, बट एक और होंगे क्योंकि पर्सन ज्यादा है यहाँ, 8 होंगे, एक और होगा, देखो काउंट करोगे तो 8 होगा, तो H हो गया। अब बोल रहा है E और F के बीच में B है, तो मान लो हम यहाँ E ले लिए और यहाँ हम F ले लिए, इनके बीच में B भी रख सकते हैं और C भी रख सकते हैं। अभी C तो यहाँ हो गया, तो ये तो बीच में होंगे नहीं, C को अगर हम यहाँ E लिखेंगे और इधर F लिखेंगे तो इधर तो होगा नहीं, तो इसीलिए C खत्म, तो B ऑप्शन हो गया, है ना। आगे बोल रहा है कि F के लेफ्ट में B नहीं है, तो F के लेफ्ट में देखना, F के लेफ्ट में आपका F के लेफ्ट में इधर B हो नहीं सकता है, तो इसीलिए इसको हम इधर रखे हैं। ये राइट में तो हो सकता है ना, तो ये आपका कंप्लीट। फिर बोलता है ए के लेफ्ट में ई नहीं है, तो ए के लेफ्ट में ई नहीं है, तो राइट में तो हो सकता है ना। मान लो हम यहाँ ए ले लिए, अभी लेकर चल रहे हैं। फिर बोलता है ये हो गया आपके, ये दोनों हो गए। फिर बोलता है जी के आगे एफ नहीं है, जी के आगे एफ नहीं है, तो जी के आगे एफ नहीं है, आगे मतलब पीछे, तो जी कहाँ होगा, जी यहाँ हो जाएगा, जी के आगे बोल रहा है कि स्टैंडिंग बिसाइड जी के बगल में की ओर, जी के बगल में एफ नहीं है, देखो जी के बगल में कहीं एफ नहीं है, एफ यहाँ है, ठीक है। अब देखो अरेंजमेंट बना क्या, ऊपर ही लिख देते हैं एफ बी ई, इस तरह से, ठीक है। अरेंजमेंट देखो क्या बन गया, देखो D इज नॉट राइट टू C जो है C के राइट में D नहीं है, देखो कहीं भी नहीं है, इधर D रखे हैं, लेफ्ट में रखे हैं। फिर बोलता है G के बगल में F नहीं है, G के बगल में F नहीं है, F के बगल में, F के लेफ्ट में B नहीं है, F के लेफ्ट में B नहीं है, नहीं राइट में रख दिए इसको। A के लेफ्ट में E नहीं है, A के लेफ्ट में E नहीं है, A के लेफ्ट में E नहीं है। दूसरा B, E और F के बीच में B है, ये भी सही अरेंजमेंट बैठ रहा है, E और F के बीच में B हो गया, C तो इधर हो गया, और C और H के बीच 2 गैप है, C और H के बीच में 2 गैप है, ठीक है। तो ये हमारा अरेंजमेंट रहा। अब देखो क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं कैसे करेंगे। आंसर इसका कैसे करेंगे,
क्वेश्चन बोलता है 23 बोल रहा है ना कि हु इज द सेकेंड एक्सट्रीम राइट, हु इज द सेकेंड एक्सट्रीम राइट। तो सेकेंड एक्सट्रीम राइट कौन है जी? तो बी है ना। एक्सट्रीम राइट में सेकेंड नंबर पर कौन है? हु इज ऑन द सेकेंड एक्सट्रीम राइट, तो बी है आपका। बी ऑप्शन में कहीं नहीं है। ये 7 का अरेंजमेंट दिया हुआ है ना, इसी वजह से। तो इसका आंसर होगा एक्सट्रीम राइट हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा इसका। ये बोलता है इफ वी स्टार्ट कंटिन्यू फ्रॉम लेफ्ट ऑन विच नंबर इज बी, तो बी कितने नंबर पर? लेफ्ट से स्टार्ट करोगे आप तो बी कितने नंबर पर होगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर। तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? 7वें नंबर। 5th 7th हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। चीजें 7 नहीं 8 होंगे इसमें, आप काउंट कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और एक ये 8 है, लेकिन ये इन्होंने बोला 7, इसीलिए ये गलत है क्वेश्चन। इसका अरेंजमेंट यही होगा सही। ठीक है, नेक्स्ट 24 हो गए थे। अब देखो 20 हम लोग करेंगे 25 करते हैं। 25 बोल रहा है ना कि 8 person P2W आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वन अदर इन 2 रो। 2 रो में बैठे हुए हैं इन्होंने बोला कि 2 रो में बैठे हुए हैं इस तरह से। कितने? P2W। each row has 4 person, each row has 4 person हमने कर दिया। P is between U and V, P is between, P बीच में है U और V के। ये बदल भी सकता है, B इधर भी उधर भी आ सकता है। फेसिंग नॉर्थ। दूसरा ये भी हो सकता है ना, V P U, इधर भी तो भी हो सकता है, ये U है मान लो। दूसरा बोलता है ना कि नेक्स्ट फिर बोलता है Q हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, M के इमीडिएट लेफ्ट में है, M के इमीडिएट लेफ्ट में है क्या? Q। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M इज फेसिंग W, W की तरफ फेस किया हुआ है ये। Facing north, Q, who is the immediate left of M, is facing W. जो Q है किसके तरफ फेस किया हुआ है? W। ये इधर Q और W एक दूसरे के सामने है। R is between T and M। R जो है T और M, ये भी हो सकता है M R T, कुछ भी हो सकता है, दोनों इधर उधर, बीच में R होना चाहिए। ठीक है, और बोलता है W इज इमीडिएट राइट ऑफ V, V के इमीडिएट राइट है आपका W। ठीक है, अब देखो अरेंजमेंट, V के इमीडिएट राइट है, V के इमीडिएट राइट है W। तो अरेंजमेंट क्या बनेगा जी? देखो Q ले लो, M ले लेते हैं, M के इमीडिएट लेफ्ट में है Q, कहीं से स्टार्ट करेंगे ना, M के इमीडिएट लेफ्ट में है, और M और T के बीच में R होना चाहिए, और Q के सामने W होना चाहिए। ये लिखा हुआ है Q के सामने W, M और T के बीच में R होना चाहिए। अब सामने लिख लो, V के राइट में आपका W होना चाहिए, V के राइट में W होना चाहिए। तो V के राइट में मान लो यहाँ हम V लिखते हैं। फिर बोलता है कि
W इज इमीडिएट राइट ऑफ V, V के इमीडिएट राइट है, V के इमीडिएट राइट है। नेक्स्ट फिर बोलता है VPU, VPU हो जाएगा। तो WAV V के इमीडिएट राइट है, तो ये सही नहीं हो रहा ना W। अब देखो Q, अब इधर हम लिखेंगे, मान लो हम यहाँ चीजें इसको हम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं क्या, जैसे यहाँ अरेंजमेंट इसको दे देते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ये बोलता क्या है ना कि चीजें बोलता है कि M के लेफ्ट में Q है, M के लेफ्ट में Q है, M के लेफ्ट में Q है, यही रखना पड़ेगा। और M और R के बीच, M और T के बीच में R है, M और T के बीच में R है। दूसरा बोलता है कि जो आपका M not Q, who is the immediate left of M facing W, is facing W। M immediate left Q, who is the immediate left of M facing W। Q जो है who is immediate left of M, M के immediate left है और facing किया हुआ है W तरफ, W तरफ, ये W रहा और B इस तरह से। M के इमीडिएट है, W तरफ फेस किया हुआ है। फिर बोलता है R is between T and M। फिर बोलता है U भी, नहीं W होना होगा, यहाँ हो जाएगा आपका V और यहाँ हो जाएगा W और यहाँ हो जाएगा VPU। अब अरेंजमेंट बोलता हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ R, R के फ्रंट में कौन है P, R के फ्रंट में P, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। दूसरा बोलता है ना कि हु इज इमीडिएट राइट ऑफ R, इमीडिएट R के राइट में क्या हो जाएगा T, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, है ना, इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा दूसरा। फिर बोलता है आपका कि 27 इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर पर्सन आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने कौन है, तो M भी है आपका, ऑप्शन नंबर A हो गया, ऑप्शन नंबर आपका A हो गया। M भी तो है, M और B एक दूसरे के सामने ही तो है, ऑप्शन नंबर A हो गया। फिर बोलता है कि बोलता है 28 नंबर, ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है कि ABCD आर सिटिंग इन सर्कल, ये अलग है, अब इसको इरेज कर देते हैं। 28 बोल रहा है फोर गर्ल्स ABCD, 4 गर्ल्स हैं एक सर्कल में इस तरह से अरेंज किए हुए हैं। बोल रहा है कि सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग सेंटर B एंड C इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, B और C, जैसे मान लो ये B है, कोई कहीं भी रख सकते हैं, B और C हैं, ईच अदर है, एक दूसरे के सामने है, विच आर डेफिनेटली ट्रू। तो मान लो ये 4 हैं ABCD, तो यहाँ A हो जाएगा, B हो गया, C हो गया, तो यहाँ D होगा, है ना। 4 girls ABCD sitting around a circle facing center B and C in front of each other, एक दूसरे के सामने है B और C। Which of the point definitely true? A and D in front of each other, yes, A and D एक दूसरे के सामने होंगे, ये तो ट्रू है ये। फिर बोलता है A is not between B and C, B and C के बीच में A नहीं है, A है कहीं ना कहीं इधर होगा। मान लो
ए यहाँ भी हो सकता है और डी यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है, ये तो कहीं फिक्स नहीं है। बोल रहा है ए इज बिटवीन बी एंड सी, इधर से भी करोगे तो ए आ जा रहा है, उधर से भी करोगे तो ए आ जाएगा, तो ये तो फॉल्स हो गया ना, है फॉल्स। बोलता है फिर बोलता है डी इज लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में डी है, सी के लेफ्ट में डी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। कोई एक अरेंजमेंट मान लो, कोई एक अरेंजमेंट, हम इसको नहीं लेते हैं, एक अरेंजमेंट देखो डी सी जो है, सी के लेफ्ट में डी है, सी के लेफ्ट में एक बार हो भी सकता है, इधर हम लेंगे डी तो हो भी सकता है, इधर लेंगे तो नहीं भी हो सकता है ना। तो क्या करें इसको हम, अगर इस अरेंजमेंट को लेंगे इस अरेंजमेंट को तो नहीं होगा, तो फॉल्स। अगर उस अरेंजमेंट को लोगे तो सही हो जाएगा। ए इज लेफ्ट टू सी, ए इज लेफ्ट टू सी, सी के लेफ्ट में है, ये सही अरेंजमेंट है। एक अरेंजमेंट को लोगे तो दोनों इस तरह से सही हो जाएंगे, उसका अरेंजमेंट लोगे यहाँ डी रखोगे यहाँ रखोगे तो गलत हो जाएगा, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये ट्रू ये फॉल्स, ऐसे इस तरह से आपका ये सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ है ना। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे ब्लड रिलेशन। थैंक यू।